बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मक्का और मदीना का चप्पा चप्पा मुसलमानों के लिए मुकद्दस है। हर रोज हजारों की तादाद में लोग इस जगह पहुंचते हैं। आज हम मक्का की एक बुलंद तरीन जगह पर पहुंचने वाले हैं जिसे गारे सौर कहते हैं। सख्त गर्मी में गारे सौर तक जाना एक मुश्किल काम है, मगर जिसके दिल में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो उसे गर्मी सर्दी की परवाह नहीं होती। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ये एक आम सा पहाड़ था, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह 3 दिन गुजारे तो ये आम से खास बन गया। अल्लाह अकबर। इस पहाड़ पर आज भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू महसूस होती है। आज भी आपकी महक सांसों में बस जाती है। ये चीज़ वही आदमी महसूस कर सकता है जिसके दिल में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हो। सुबहान अल्लाह। गारे सौर की बुलंदी 760 मीटर है। अगर इस पहाड़ की बुलंदी की बात की जाए तो ये 2485 फीट है। वो क्या लम्हा होगा जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पहाड़ों से गुजरे होंगे। उस दिन से ये पहाड़ भी दुनिया के खुशकिस्मत पहाड़ बन गए। इन पहाड़ों में आकर इंसान की कैफियत बदल जाती है। वो अपने सारे गम तकालीफ भूल जाता है। दिल करता है इंसान किसी कोने में बैठकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में सोचने लगे। वो नबी जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कसमें खाईं, जिन्हें कौसर अता किया, जिसकी जुल्फों के कसीदे पढ़े, जिसके बारे में फरमाया अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊंचा मत करो, ये ना हो कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। उस नबी को मक्का वालों ने अपने शहर से निकलने पर मजबूर कर दिया। सलाम हो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो। दरख्तों के पत्तों के बराबर, सूरज की किरणों के बराबर, रेत के जर्रों के बराबर, समुंदर की झाग के बराबर, बारिश के कतरों के बराबर तमाम देखने वाले कमेंट बॉक्स में अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह जरूर लिख दें। हो सकता है किसी के सलाम पर उसे बुलावा आ जाए। गारे सौर इस जगह वाक़या है जहां पर 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता मदीना को जबकि दूसरा रास्ता यमन को जाता है। हिजरत के वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन जाने के लिए रास्ते को पसंद किया। इसकी वजह ये थी कुफारे मक्का को पता था कि मदीना के बहुत से लोग मुसलमान हो चुके हैं। मदीना के लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना आने की दावत दी है, लिहाजा ये मदीने की जानब जाएंगे। यही वजह है कि उन लोगों ने मदीने की तरफ जाने वाले रास्तों पर बहुत से नौजवानों को खड़ा किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ की चोटी पर वाक़या गारे सौर में 3 दिन गुजारे ताकि कुफारे मक्का थक हार कर बैठ जाएं और फिर यहाँ से मदीने की जानब जाया जाए। पहाड़ की चोटी पर जाना इंतहाई मुश्किल है। मेरी तो टांगें जवाब दे चुकी हैं। जो भी लोग ज़ियारत के लिए आए उनसे गुजारिश है वो लाजमी तौर पर अपने साथ पानी की बोतलें रखें, वरना आप लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल होगी। दोस्तों, हम साथ साथ ज़ियारत करेंगे और इस जगह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुंचने का वाक़या भी बयान करेंगे। ये भी बताएंगे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह 3 दिन क्यों गुजारे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी मक्का के लोग इस्लाम कबूल कर लें, मगर उन लोगों ने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि आप पर तरह तरह के जुल्म किए। आपको मालो दौलत, सरदारी, खूबसूरत लड़की से शादी करने का लालच दिया। आपने फरमाया अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद को रख दें तो मैं तब भी अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेने से बाज नहीं आऊँगा। अबू जेहल जो कि मक्का का सरदार था, उसकी ख्वाहिश थी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दिया जाए। चनाचे उसने मक्का के तमाम कबीलों से एक एक नौजवान को चुना। उन तमाम नौजवानों को हुक्म दिया वो रात के अंधेरे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट कर इन्हें कत्ल कर दें।
इस तरह कत्ल की जिम्मेदारी तमाम कबीलों पर आयद हो गई। फिर बनु हाशिम तमाम कबीलों से बदला नहीं ले सकेंगे। चनाचे आखिर में दीत देकर मामले को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। कुफारे मक्का और शैतान ने मिलकर ये मंसूबा बनाया। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से बेहद प्यार करता है। वो किस तरह उनके मंसूबों को कामयाब होने दे सकता है। मक्का के नौजवान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के गिर्द जमा हो गए। जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे हम इन्हें कत्ल कर देंगे। उसी रात अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए पैगाम भेजा, तुम और तुम्हारा दोस्त मदीना की जानब हिजरत कर जाएं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो शुरू से ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहाइश पजीर थे। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर लिटा दिया और फरमाया, ईमानदारों की इमानतें वापस करके मदीने में आ जाना। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के दरवाजे पर पहुंचे तो मट्टी को हाथ में लेकर सूरत यासीन की एक आयत पढ़ी और मट्टी को उनकी तरफ फेंक दिया, जिसकी वजह से कुफारे मक्का के तमाम नौजवान अंधे हो गए। उन लोगों को दिखाई देना बंद हो गया। ये आयत सीबत में काम आने वाली है, लिहाजा हर इंसान को इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। दोस्तों, हम लोग काफी बुलंदी पर आ चुके हैं। अभी आप लोगों को काफी तफसील बतानी है और जियारत भी करवानी है। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर पहुंचे। इन्हें अल्लाह का हुक्म सुनाया। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पहले ही तैयारी कर रखी थी, लिहाजा अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर में हिजरत का मंसूबा तैयार किया गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो गारे सौर में पहुंचे। रास्ते में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थक गए तो अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर उठा लिया। कुर्बान जाऊं मैं अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की दोस्ती पर। इस पहाड़ पर अकेले इंसान के लिए चढ़ना मुश्किल है, जबकि अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। कुफारे मक्का सुबह को जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और चादर को हटा कर देखा तो वहां पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद थे। हजरत अली कम उम्र थे, लिहाजा पूछ-गुछ करने के बाद छोड़ दिया गया। इसके बाद अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर में पहुंचे और हजरत अस्मा को मारा गया। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बेटे अब्दुल्ला के ज़ुम्मे ये काम लगाया कि वो मक्का वालों की खबरें उन तक पहुंचाए। अपने गुलाम को इन पहाड़ों में बकरियां चराने का कहा, जबकि हजरत अस्मा जो कि अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी वो खाना लेकर आई। कुफारे मक्का 3 दिन तक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरफ तलाश करते रहे। फिर वो एक दिन तलाश करते करते गारे सौर के दहाने पर पहुंच गए। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मकड़ी ने जाल बुन दिया, जबकि कबूतर ने घोंसला बनाकर अंडे दे दिए। जबकि उन लोगों ने मकड़ी के जाल और कबूतर के अंडों को देखा तो इन्हें इस बात का यकीन हो गया, अगर इस जगह कोई भी इंसान गार के अंदर दाखिल होता तो मकड़ी का जाल और अंडे टूट जाते। इसके बाद ये तमाम लोग वापस चले गए। दोस्तों, ये पहाड़ की चोटी है, यहाँ से पूरे मक्का का नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये गारे सौर है। गारे सौर अंदर से इंतहाई ठंडी है, आप लोग देख सकते हो। बिल्लियां अंदर किस कदर सुकून से आराम कर रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों को इस मुकाम की ज़ियारत नसीब फरमाए, इन्हें चाहिए कि इस जगह नफल अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला से अपने लिए दुआएं करें, क्योंकि ये वो मुकाम है जिसके अंदर हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफल अदा किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन क़याम किया। इस गार के अंदर सुकून ही सुकून है। जिसके दिल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, उन्हें आज भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू महसूस होती है। जो लोग नीचे से पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, यहाँ पर पहुंचकर उनकी तमाम थकावट दूर हो जाती है। उनका जिस्म रूह की ताजगी महसूस करता है। इस पहाड़ के नज़दीक हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का गुलाम
आमर बिन फहीरा बकरियां चरा रहा था। उसके पास 2 ऊंट थे जो कि अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हिजरत के लिए दिए थे। चनाचे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और आमर बिन फहीरा इन ऊँटों पर सवार होकर मदीना की जानब रवाना हो गए। इस तरह बहुत से सहाबा कराम ने हबशा की जानब हिजरत की। दूसरी जानब मक्का में ऐलान हो गया, जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करके लाएगा उसे 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। ये उस वक़्त बहुत बड़ी रकम थी। सराका बिन मालिक घर गया। उसने नेज़ा और तीर उठाए और घोड़े को दौड़ाता हुआ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गया। ये जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा, ज़मीन ने इस घोड़े को पकड़ लिया। फिर सराका के इसरार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी तो इसका घोड़ा ज़मीन से बाहर आ गया। इस तरह 3 मरतबा हुआ। चौथी दफ़ा सराका ने वादा किया वो वापस चला जाएगा और किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगा। आपने इसे माफ़ी नामा भी लिख कर दिया। वापस जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सराका वो क्या लम्हा होगा जब तेरे हाथ में कसरा के कंगन होंगे। ये सुनकर सराका बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसे पता था हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई सच साबित हुई। उस वक़्त सराका को कसरा के कंगन पहन